स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जहाँ पर कि हम पिछले कुछ सप्ताह से चर्चा कर रहे हैं 10 नाम अपराध पर। और 10 नाम अपराध में से हमने कितने अपराध कर लिए? 3 अपराध कर लिए हैं। वैष्णव अपराध कर लिया, गुरु की अवज्ञा भी कर ली, और देवी देवताओं को भगवान के समान समझ लिया। तो ये कर लिया हमने ना। अब चौथा अपराध करेंगे आज। तो चौथा नाम अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम। वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। तो इसके 2-3 पहलू हैं, जैसे हम समझ सकते हैं। पहला तो, जैसा कि हमने गुरु अवज्ञा में भी पढ़ा था, कि गुरु की आज्ञा को ना जानना भी अपराध है ना? याद है आपको? तो इसमें भी शास्त्र क्या कहते हैं वो ना जानना भी शास्त्र का खंडन करना है। शास्त्र में क्या कहा जाता है? अभी क्या होता है कि आप किसी ट्रेन में जाएंगे, किसी बस में जाएंगे, जनरल लोगों से मिलेंगे, तो बहुत सारे तर्क मिलेंगे आपको, बहुत सारी चर्चा करने के मिलेंगे। आप किसको मानते हो? मैं कृष्ण को मानता हूँ। आप किसको मानते हो? मैं हनुमान जी को मानता हूँ। ऐसे ही सब लोग अपना जो है फ्री स्टाइल डिक्टेशन सुनाएंगे, इसका कोई तथ्य नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते, या फिर तरह तरह के सोर्सेस से। पीछे आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, थैंक यू। तरह तरह के सोर्सेस से सुन लेते हैं और फिर उसको सच मान लेते हैं। तो शास्त्र से ना मिलना, मतलब शास्त्र से अपने आप को इंट्रोडक्शन ना देना। शास्त्र का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, शास्त्र को आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है ना? जब शास्त्र या पुस्तक लिखी जाती है तो उसकी इंट्रोडक्शन ली जाती है, किसने लिखा है, किस श्रेणी के लोगों के लिए लिखा है, किस विषय में लिखा है। तो हमें इंट्रोडक्शन देना होता है उस शास्त्र को। तो पहला, शास्त्र को ना पढ़ना या ना जानना, ये पहला उसका खंडन करना है। शास्त्रों में नाम के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान का नाम क्या है? बोलते हैं नाम अपराध है, तो इससे क्या मतलब है शास्त्र से? तो शास्त्रों में नाम के लिए वर्णित किया गया है, तो शास्त्रों में दी विधि को ना समझकर उसका खंडन करके, या कोई और नाम के बारे में सोचना, है ना? किसी और नाम के बारे में, किसी और मंत्र के बारे में, किसी और विधि के बारे में सोचना, शास्त्र में ना पढ़ना उसको। फिर दूसरा है कि अच्छा, आप कहेंगे कि चलो ठीक है जी, शास्त्र जो है वो हैं, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने का लाभ क्या है? तो इसमें लिखा है प्रमाण। शास्त्रों में प्रमाण है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो आपको केस स्टडी दी गई है। केस स्टडीज है ना, विभिन्न विभिन्न भगवान के भक्तों की लाइफ केस स्टडी बताया गया है। आपको बताया जाए कि भगवान के नाम से ऐसा होता है। परीक्षित महाराज ने पूछा श्रीला सुखदेव गोस्वामी से, आप नाम की महिमा बता रहे हैं, कोई है आपके पास ऐसा कुछ केस? तो श्रीला सुखदेव गोस्वामी अजामिल का केस प्रस्तुत करते हैं। तो आप, ठीक है, ये बताया आपने,
तो और कुछ जिन्होंने नाम लिया हो, जिन्होंने भक्ति की हो, तो पूरा भागवतम जो है, एंटायर भागवतम श्री सुखदेव गोस्वामी केस स्टडीज बता रहे हैं। क्या केस स्टडीज हैं। पूरा भागवतम यदि हम पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवतम जो है चर्चा है। एक जो है चर्चा हो रही है दो भक्तों के बीच में, तीन भक्तों के बीच में, और वो केस स्टडी बता रहे हैं। तो ये कथा जो है पुराण काल से चलती है, पुराण काल में ही कथा है, लेकिन केस उस कथा में उसका प्रमाण है। प्रमाण से क्या मिलता है हमको? प्रमाण से विश्वास जागृत होता है। प्रमाण से हमें समय काल का पता लगता है। प्रमाण से हमें एक कैटेगरी पता लगती है, किस कैटेगरी के लोग फॉलो कर रहे थे। राजा परीक्षित महाराज, है ना, राजा फॉलो कर रहे थे। अब तो जो जो भक्ति है, ये धर्म है, वो गरीबों का काम हो गया, है ना, भिक्षुकों का, गरीबों का, अनपढ़ों का, ये समझते हैं। पुराणों में देखते हैं राजा लोग इसको फॉलो करते थे। परीक्षित महाराज भी राजा रहे। तो बड़े बड़े लोग जो है भक्ति धर्म को फॉलो करते थे और भागवत धर्म का पालन करते थे। राजा के राज्य में गुरु पुरोहित होते थे। क्या काम था गुरु पुरोहित का? राजा का मार्गदर्शन करना आध्यात्मिक शास्त्रों के तरीके से, है ना। राजा जो है कथा सुनाया करते थे पुरोहित राजा को, कि राजा अगर भक्त होगा तो संसार में क्या होगा, तो भक्ति आगे बढ़ेगी। तो ये प्रमाण है। एक तो हो गया ये हमें कि इसको ना पढ़ना, फिर दूसरा हो गया ना पढ़कर विश्वास ना करना, वो भी खंडन है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी और शास्त्र का खंडन करना। अब आपको पसंद है, आपके आइडियल भगवान है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, नरसिंह। अब आपको कोई व्यक्ति मिलता है जो कोई और शास्त्र पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है और वो कुरान पढ़ता है, कोई व्यक्ति मिलता है, तो आप लोग खंडन करना, अरे कुछ नहीं लिखा कुरान में, कुछ नहीं बाइबल में, भागवत पढ़ो। खंडन नहीं करना चाहिए किसी। कुछ शास्त्र है, कुछ किताब है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, आप खंडन कैसे कर सकते हैं? आप फॉलो मत करिए। हमारा हमारा अभिप्राय क्या रहता है कि जो हमारी पुस्तक है वो सबसे महान है, बाकी सबकी पुस्तकें ठीक नहीं है। तो ये खंडन नहीं करना चाहिए, आदर देना चाहिए। आपको कहीं चलती सड़क पर, कहीं किसी स्थान पर कुरान, बाइबल, जब ऐसी पुस्तक गिरी मिले, आप उसको उठाओ, उसको आदर दो, है ना, आदर से किसी स्थान पर रखो। ऐसा मत करो उसको। और उसका जो है, जो किसी का विश्वास है, वो प्रमाण है, उसका भी कुछ ना कुछ, उसके पीछे भी केस स्टडी है। हो सकता है कि आपकी केस स्टडी थोड़ी हायर है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद भगवान एक है, आप कहते हैं भगवान एक है, तो धर्म इतने अनेक क्यों है? जब भगवान एक है तो उनको क्लियर कर देना चाहिए कि बाकी सब ठीक नहीं है और मैं जो है ठीक हूं। तो प्रभुपाद ने उस व्यक्ति से प्रश्न पूछा, आपके यहाँ स्कूल, कॉलेज, हायर स्टडीज सब एक ही जगह होती है? तो बोले नहीं, सब अलग जगह होती है। तो बोले जब आपको बच्चों को हायर स्टडीज करवानी है तो फिर उसको स्कूल में भेजते हो, सीधा हायर स्टडी करवाओ। तो प्रभुपाद तो समझ नहीं पाएगा हायर स्टडीज क्या है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसी तरह भगवान ने विभिन्न 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 स्रोतों का इंतजाम किया है, व्यवस्था किया है उस श्रेणी के व्यक्ति की मनोवृत्ति, बुद्धि के अनुसार। भगवान उसको कृष्णा कॉन्शियस तक लाना चाहते हैं,
लेकिन आज वो कृष्णा कॉन्शियस समझने की परिस्थिति में नहीं है, तो उसको ए फॉर एप्पल पढ़ाना पड़ेगा, सीधा कॉस स्क्वायर थीटा वाली साइंस में नहीं पढ़ पाएगा, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते इसीलिए भगवान ने व्यवस्था किया है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी वैदिक शास्त्र हैं वो किसी न किसी एक कम्युनिटी के लिए शास्त्र बनाए गए हैं, तो इसलिए हमें उनका खंडन नहीं करना चाहिए, उसका अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ? हमें उसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हमें अपने ग्रंथ को या किसी और के ग्रंथ को, अपने ग्रंथ को मान्यता देने के लिए किसी और के ग्रंथ का अपराध नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें हाँ, शास्त्र निंदा, शास्त्र की निंदा होती है, क्योंकि उनके शास्त्र में भी किसी नाम के बारे में लिखा है ना। हम में से कितने लोग हैं जो बाल्यकाल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, जब से कोई भी मंत्र जप करना शुरू किया सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र जप स्टार्ट किया, या सबसे पहले ही भगवान के विषय में, भागवतम के विषय में पता लग गया हो, नहीं है ना। तो इसी तरह हमें सब श्रेणी के भक्तों का आदर करना चाहिए, चाहे वो आज कृष्णा कॉन्शियस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी भी और धर्म को फॉलो कर रहे हैं अपनी मान्यता के अनुसार। हाँ, हमें मानना चाहिए कि धीरे धीरे वो कृष्णा कॉन्शियस में आएंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सीढ़ी चढ़ते चढ़ते व्यक्ति पहुंचेगा ही, उसको आना ही पड़ेगा। अब आप किसी धाम में जाते हैं, आप बरसाना धाम में जाते हैं, तो नीचे से आपको मंदिर का दर्शन नहीं होता है। मंदिर का दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। और ऊपर जो सीढ़ी में व्यक्ति खड़ा हो, नीचे देख के आप पे उपवास कर रहा है, तो बहुत नीचे रह गया, लेकिन कुछ देर के बाद आप ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह कृष्ण कॉन्शियसनेस भी ऐसा विज्ञान है, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में लगा हुआ है, किसी पायस एक्टिविटी में लगा है, किसी पुण्य कर्म में लगा है, किसी भी धर्म का पालन कर रहा है, वो सीढ़ी चढ़ रहा है। भागवतम में इसका इसका भी प्रमाण दिया जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दतः, है ना। जितने भी ये धर्म है वो ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, कुछ परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कुछ जो है भगवान के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति जो है अभी ब्रह्म के लेवल पर है, तो वो स्कूल में जाएगा ना, और कोई जो है भगवान के बारे में जान गया है तो वो एक यूनिवर्सिटी में जाएगा, लेकिन क्या स्कूल वाला यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा? बाद में जाएगा ना। तो आने दो, थोड़ा वेट करो उसके लिए, आप निंदा मत करो उसकी, है ना, उसके बारे में गलत मत कहो, है ना। क्योंकि आप एक बात सोचिए, भगवान भगवत गीता में एक श्लोक में कहते हैं कि मैं सबका पिता हूं। क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। तो ये जितने भी कुछ और किताब पढ़ रहे हैं, इसके हृदय में कौन है? क्लियर? किताब को कोई और पढ़ रहे हैं, किसी और रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन वो संतान किसकी है? भगवान की। तो हमने बड़े डिटेल में इस पर चर्चा की थी कि भगवान की किसी भी संतान की यदि हम निंदा करेंगे या उसके प्रति अपराध करेंगे, उसको दुखी करेंगे, तो भगवान कभी खुश नहीं होंगे, है ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें इसके लिए। हम कृष्णा कॉन्शियस में आके किसी और कॉन्शियसनेस के प्रति उसको डिग्रेड ही कर सकते, हमारे को अधिकार नहीं है ना। छोटा बालक कोई होता है, तो यदि वो नहीं पढ़ता है तो माता पिता या शिक्षक उसको और ध्यान देके पढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो भगवान उसके लिए और व्यवस्था करेंगे, और हो सकता है कि वो आपसे आगे निकल जाए, है ना। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कृष्णा कॉन्शियस में, जो कि किसी और सो कॉल्ड धर्म को पालन करते करते हमारे से बहुत आगे कृष्णा कॉन्शियस में चले गए, है ना। अच्छा,
प्रभुपाद जी ने कौन से धर्म के लोगों को प्रचार किया? प्रभुपाद ने कितने ब्राह्मणों को भक्त बनाया? ये 9th में लाएंगे हम लोग ये इस पे चर्चा। आज श्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना, इस पे लाएंगे ये चर्चा। आप प्रभुपाद के पास सारे आज श्रद्धालु ही थे। प्रभुपाद ने कोई श्रद्धालु की लिस्ट नहीं निकाली थी येलो पेजेस से या गूगल से कि जो है वो बॉस्टन में श्रद्धालु कितने, अग्रवाल कितने हैं। आजकल तो ऐसा होता है, अग्रवाल कितने हैं या गुप्ता कितने हैं, या आजकल ये शुरू हो गया गुजराती कितने हैं। आगे गुजराती पर फोकस रहता है, अक्षरधाम वाले गुजराती कितने हैं, कथा करने वाले लोग ढूंढते हैं। प्रभुपाद ने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढा। प्रभुपाद को जो व्यक्ति सबसे पहले जिसका ड्रेस मिला था अग्रवाल थे वो, है ना। और जब प्रभुपाद ने उनसे मिलने का प्रयास किया तो प्रभुपाद से मिलने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया उन्होंने, है ना। लेकिन वो एक अलग विषय है हमारा। तो कहने का उद्देश्य ये है कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वेदों जो शास्त्र है इनके एक गुण है, ये जो मानवीय दोषों से मुक्त है हमारे वेद या शास्त्र। पहला दोष है कर्ण पाटव। कर्ण पाटव मतलब अपूर्ण इंद्रियां। ये एक व्यक्ति का पहला दोष है, लेकिन ये कर्ण पाटव दोष शास्त्रों में नहीं मिलता। ये जो शास्त्र लिखे जा रहे हैं वो किसी अपूर्ण इंद्रिय वाले व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे जा रहे हैं, है ना। इसलिए कर्ण पाटव। दूसरा है प्रमाद। शास्त्र हमें भ्रमित नहीं करते, और शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं जिससे हम भ्रमित हो जाएं। उल्टा भ्रम को दूर करने के लिए शास्त्र है। व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है, दूसरा दोष व्यक्ति में रहता है। तीसरा रिप्लिप्स, धोखा देने की प्रवृत्ति। तो शास्त्र में कोई धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती। शास्त्र तो धोखा देने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए होता है ना। चौथा भ्रम, गलतियां करना। ये गलतियां करना हमारा काम है, और शास्त्र हमें सिखाता है कि हम कैसे गलतियां ना करें, है? तो ये 4 दोष जो है मनुष्य में रहते हैं। शास्त्र जो है मानवीय दोषों से मुक्त है। और दूसरी तरीके से सोचें तो शास्त्र मानव को दोषों से मुक्त करने के लिए है, जिनके अंदर ये दोष है। शास्त्र का ये गुण है। अब वेदों की शिक्षाएं क्या हैं, वो हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला, कृष्ण ही एकमात्र सर्वोच्च ईश्वर है, ये शास्त्र बताते हैं। वह कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वह रस की मूर्ति हैं, रस प्रदान करने वाले हैं। अब कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण के गुण भी तो हमें शास्त्र बताते हैं ना। कृष्ण को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, वृंदावन में इतना रश है इस समय, वो कृष्ण को मानने वाले हैं, लेकिन कृष्ण के गुणों के विषय में पता नहीं है उनको। विभिन्न जैसे विभिन्न धाम है, वहां पे बहुत रश रहता है, वहां सब जगह रश रहता है, लेकिन कृष्ण के विषय में जानने के लिए बहुत कम भक्त है। अब ये कृष्ण है तो फिर जीव कौन है? लिखा जीव भगवान का अंश है, और अंश कौन सा है? पृथक अंश। पृथक अंश समझते क्या होता है? पृथक क्या होता है? अलग हो गया अंश है। जीव भगवान का पृथक अंश है, ये शास्त्र बताते हैं। वास्तविक ज्ञान के आधार का प्रमाण वेद है। एक्चुअल नॉलेज क्या है वो वेद बताते हैं। अब वेद बताते हैं कुछ जीव भौतिक ब्रह्मांड से बंधे हुए हैं, जो मायावी सुखों से आकर्षित होते हैं। तो शास्त्र हमको बता रहे हैं कि मेटीरियल अटैचमेंट्स क्या है, कैसे जीव फंसे हैं उसके अंदर, है ना। और फिर कुछ जीव मुक्त भी हैं, या शास्त्र में बता सकते हैं कि आप शाश्वत मुक्त कैसे हो सकते हो, फंसा हुआ आदमी जेल से कैसे बाहर आ जा सकता है, ये हमें शास्त्र बताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, पवित्र नाम का जप करना सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है, ये शास्त्र बताते हैं।
तो ये शास्त्र के बारे में हमें, ये शास्त्रों का वर्णन किया हुआ विषय है। किस विषय पे शास्त्र कहते हैं। अब नेक्स्ट 5वां नाम अपराध, हरिनामिनी कल्पनम। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। काल्पनिक समझने का अर्थ क्या है कि किसी ने कल्पना करके इसको रचना कर दिया है। महामंत्र तो रियल है, लेकिन महामंत्र से क्या प्राप्त होता है ये एक कल्पना है। ये हमको अट्रैक्ट करने के लिए, हमको जोड़ने के लिए, हमको अपने साथ बांधने के लिए। जैसे आप देखेंगे हर हर एक व्यक्ति किसी भी तरह से वो भक्ति का वर्णन करता है, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से वर्णन करता है कि सामने श्रोता जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो हम ये भी समझते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र भी इसी तरह से बताया जा रहा है कि उसकी हम कल्पना करें और कल्पना करके उसमें हम जुड़ जाएं, और ये कल्पना मात्र है। हम सोचते हैं कि हमको 10 साल 15 साल 8 साल 6 साल हरि नाम का जप करते हुए हो गया है, लेकिन हमें तो कोई प्रभाव नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है। या अब एक बहुत आसान सी चीज है जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जो आपके जीवन में रोज बीतती है। यदि आपके जीवन में कुछ थोड़ा सा कुछ अप्रशंसनीय कह सकते हैं, अकल्पनीय कह सकते हैं, अविश्वसनीय कह सकते हैं, या आपकी इच्छा के अनुसार कुछ हो जाता है, तो वह व्यक्ति जो कि आपके साथ में, आपके पास में कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो आके बोलता है आपके साथ भी ऐसा होता है। कृष्ण आपके साथ भी करते हैं। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण के भक्तों के साथ तो ऐसा होता ही है, इसीलिए बोला था कृष्ण के पास नहीं जाना चाहिए। कृष्ण के भक्त तो कृष्ण ज्यादा कष्ट में रहते हैं। हमने देखा है कृष्ण के भक्त सुदामा हुए, बहुत गरीब हुए, कुछ नहीं मिला उनको। कृष्ण के भक्त प्रहलाद हुए, जिनको बहुत फेंका गया। कृष्ण के भक्त ध्रुव हुए, जिनकी मां ने उनको लैब से उतार दिया। कृष्ण की भक्त कुंती महारानी हुई, तो ऐसा गुणगान करते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि हरि नाम जो है एक एक चलीसे के रूप में हमने स्वीकार किया है कि जिसको जप करने से कष्ट हमारे खत्म हो जाएंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद से भक्त ने पूछा, प्रभुपाद कृष्ण की शरण में जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, कष्ट खत्म हो जाते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण के लिए बहुत आसान है कि वो आपके पाप समाप्त कर दें, आपके कष्ट समाप्त कर दें, लेकिन कृष्ण के भक्तों को कृष्ण के नाम को पाप समाप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, आपके घर में आपके पास एक बहुत बड़ा शेर है, शेर है बांध रखा है आपने, और आपके घर में चूहा आ जाता है, तो आप शेर को खोल देते हो चूहे को भगाने के लिए। हमारे घर में शेर है, चूहे को भगाने के लिए क्या किया हमने, शेर को खोल दिया। तो हरि नाम शेर है और पाप चूहा है। तो बाजी बोलते हैं शेर का इस्तेमाल चूहे को भगाने के लिए मत करो। हरि नाम की व्यवस्था आप इस इच्छा से हरि नाम मत लो कि हरि नाम आपके पाप समाप्त कर देगा। ऐसा नहीं कि हरि नाम पाप समाप्त नहीं कर सकता। अब शास्त्र कहते हैं कि अपराध शून्य होए लय कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण के एक नाम लेने से सारे अपराध मुक्त हो जाते हैं। सारे अपराध मुक्त हो जाते हैं तो फिर कष्ट क्यों आता है? तो ये सोचना भी अपराध है अपने आप में। हमने कृष्ण का नाम लिया था और अपराध खत्म हो गए थे, फिर क्यों कष्ट आ रहा है? ये सोचना अपने आप में अपराध है।
क्योंकि उसमें लिखा है वो कृष्ण का नाम सारे पाप खत्म कर सकता है, लेकिन तब जब आप ये मानेंगे कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। ऐसे स्थिति में नहीं चलते फिरते कृष्ण बोल दिया कृष्ण, खत्म हो गया, वो आगे आएगा नाम के बल पर पाप करना। तो कहने का अभिप्राय, चर्चा का अभिप्राय ये है कि हरि नाम की कल्पना, सोचना, विचार करना, मन गढ़ंत तरीके से उस हरि नाम की विषय में अर्थ निकालना, या फिर किसी वक्त को हरि नाम लेते देखकर हमने हरि नाम के बारे में ये एक जुडिशियल रिजल्ट निकाला है कि हरि नाम काम नहीं करता, वो हरि नाम लेने वाला व्यक्ति जो है अपशब्द बोलता है, चोरी करता है, इसलिए हरि नाम से कोई काम नहीं होता है, जीवन परिवर्तित नहीं होता है, वो इतने समय से हरि नाम ले रहा है। हम ये सोचते हैं, कई बार ऐसा जीवन में हमारे होता है, हम किसी चिकित्सक डॉक्टर से दवाई लेते हैं और ठीक नहीं होते हैं। तो डॉक्टर ठीक नहीं है, दवाई ठीक नहीं है, तो ये कई बार ऐसा होता है कि हम ठीक तरीके से नहीं दवाई खा रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, या उसने 3 डोज देने के लिए बोला है, हम 2 डोज ले रहे हैं, या हमने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। और फिर हमसे कोई पूछता है वो डॉक्टर कैसा है, तो हम बोलते हैं डॉक्टर ठीक नहीं है, हमने बहुत दवाई लिया उससे, 500 रुपए की दवाई ली, हम ठीक नहीं हुए। तो इसी तरह हरि नाम की भी हम कल्पना कर लेते हैं। और सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि हम हरि नाम की कल्पना अपने आप से नहीं करते, किसी और से करते हैं। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, वो वक्त हाथ उठाएं जिनका हरि नाम लेने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, जो ये मानते हैं कि हरि नाम लेने से उनका जीवन कुछ नहीं बदला या और डिग्रेड हो गया है। नहीं उठाएंगे आप? अच्छा, अब ये हाथ उठाएं कि जो कहते हैं हरि नाम से लेने से उनके जीवन में कुछ बदलाव आया है। बस इतने का है। तो बीच वाले को पहले, अब आप रख दो हाथ नीचे, अब बीच वाले हाथ उठाओ जिनको लगता है बदलाव आया भी था और नहीं भी आया था और चला गया। हरे कृष्ण। तो ये जो है सिंसियरिटी है, लेकिन समझने का अभिप्राय ये है कि हम दवाई को ठीक से नहीं ले रहे हैं। पूरे शास्त्र हरि नाम का वर्णन कर रहे हैं, है ना, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य पूरी गुरु परंपरा हरि नाम के माध्यम से भगवत भक्ति प्राप्त किए हैं। अब आप अग्नि जलती अग्नि को हाथ लगाकर बोलते हो कि आग नहीं जल रही है। आग जल रही थी, आपने उसमें हाथ डाला, हाँ, और दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए आप बोल रहे हो अग्नि तो नहीं जल रही है। तो जिस तरह अग्नि प्रकाश देती है, हाँ, गर्मी देती है, उसका वो गुण है, हरि नाम का गुण है बदलाव देना। क्या है हरि नाम का? क्या गुण है? बदलाव करना। लेकिन आप ये मत समझिए कि बदलाव आपकी उम्मीद से होगा जितना आप चाहते हैं, है ना। एक शिक्षक यदि परीक्षा लेता है और परीक्षा लेने के बाद जब वो आंसर शीट टेस्ट करता है, तो उस आंसर शीट के अंदर उसको दिख जाता है कि इस बच्चे ने कितना ध्यान से मेरी बात सुनी है ना, राइट रॉन्ग। तो जो हरि नाम है ये कोई डेड प्रोडक्ट नहीं है, कोई, ये एक साक्षात जीवित व्यक्ति है जिसको हम हरिनाम प्रभु बोलते हैं। तो वो हरिनाम प्रभु का कार्य क्या है, ये देखना कि ये जीव जो है किस मंशा से मेरा नाम ले रहा है।
उस मंशा के अनुसार उसकी प्रगति होती है। इसीलिए हमें ध्यान पूर्वक जब जप करने के लिए कहा जाता है तो ये समझाया जाता है कि हम ये सोच के जप करें कि जो हम सोच रहे हैं जप करते हुए कहीं वो पूरा ना हो जाए। तो यदि वो पूरा हो गया तो सबसे पहले हरिनाम ही छूटेगा, है ना। भरत महाराज जो है वो हिरण को देख के छोड़ दिया हरिनाम, है ना। हरिनाम लेने से ही उनके मन में ऐसी भावना जागृत हुई कि जीव की रक्षा करनी चाहिए। हरिनाम जो है भगवान का जो नाम है, भगवान के भक्त को कोमल बना देता है। हाँ, लेकिन क्योंकि भक्तों का संग नहीं था तो उसके कारण से ट्रैक से थोड़ा दाएं बाएं हो गए, या हमारे लिए केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया गया, है ना। तो ये कल्पना नहीं करनी चाहिए, हरिनाम ही नहीं कल्पना। कुछ भी कल्पना कर लो, असर करता है या असर नहीं करता, कभी करता है कभी नहीं करता, पहले करता था अब नहीं करता। तो वो स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है। क्या है, किस कॉन्शियसनेस में हम हरिनाम ले रहे हैं। जैसे आपकी स्टेज चेंज होगी वैसे ही आपका, कई लोगों को देखते हैं कि हरिनाम लेने के बाद भी जो जो व्यवहार है वो बदलता नहीं है ना। बहुत साल हरिनाम लेते हैं, हम लोग, मैं अपनी बात ही करता हूँ, 15 20 25 साल हरिनाम लेते हैं, स्वभाव नहीं बदलता। तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस, जिस चेतना से हरिनाम का उच्चारण किया जा रहा है वो चेतना ठीक नहीं है। हमें चेतना को ठीक करने की आवश्यकता है ना। हरिनाम की कल्पना नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, अर्थवाद। पवित्र भगवान में अर्थवाद का, ये जो अपराध है ये जननी है सब अपराधों की, मदर। क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान का नाम लेने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो अब हम कुछ पाप कर लेते हैं, है ना, फिर कुछ माला ज्यादा कर लेंगे, ध्यान पूर्वक कर लेंगे, या अब हमने हरि नाम ले लिया है, अब हमने गुरु धारण कर लिया है, अब हम हरि नाम की शरण में है, अब तो हाँ, हम लोग भक्त बन गए हैं, अब हमें कुछ ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो हम अपना जो है उसको अर्थ ही गलत ले लिया है, हरि नाम के अर्थ के विषय में पता नहीं है, और उसका अलग अलग हम लोग अर्थ निकाल रहे हैं कि भाई, अच्छा इसका एक और मीनिंग भी है। जैसे ये हरि नाम का मीनिंग क्या है, ये महामंत्र का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, तो अलग अलग लोगों ने इसका अर्थ बताया हुआ है। हा? कोई बोलता है हरे कृष्णा, कोई बोलता है हरे मतलब ग्रीन, कृष्ण मतलब ब्लैक। ये सही बताते हैं, हरे मतलब ग्रीन, कृष्ण मतलब ब्लैक, दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा येलो, राधा रानी। दोनों कलर को मिक्स करोगे तो येलो कलर बनेगा, येलो कलर इज राधा रानी। हरे कृष्ण का मतलब ये है, ये अर्थवाद है। फिर कोई बोलता है कि, एक ने बोला, हाँ एक ने बोला हरे कृष्ण, ये हरे कृष्ण के बीच में जो पॉज है दैट इज मेडिटेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण के बीच में जो गैप है वो सबसे बड़ी मेडिटेशन है, कि वही उस पे जोड़ दो। फिर कोई बोलता है हरे कृष्ण मंत्र मत करो, मेडिटेशन करो, है ना। तो अलग अलग अर्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। हम सिर्फ हरि नाम के बारे में बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं कि उसका क्या अर्थ है या इसका क्या अर्थ है। हरे कृष्ण महामंत्र के बहुत सारे जो है अर्थ दिए गए हैं। फिर कोई बोलते हैं कि हरे राम,
तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद हरे राम मीन्स लॉर्ड राम, लॉर्ड परशुराम, बलराम, या व्हाट इज दिस? प्रभुपाद बोलते हैं डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या सोचते हो। तो अर्थवाद निकालना या फिर ये अर्थ निकालना कि हरे कृष्ण जो है वो बेसिकली स्टार्टिंग डिवोटीज के लिए है, जिन्होंने शुरुआत की है भक्ति में, उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र है। जब वो आगे बढ़ जाएंगे, हाँ, तो कोई और मंत्र होना चाहिए। प्रभुपाद से भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी